भी रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। एक छोटा सा गीत गाते हैं, ठीक है? जिसको आता है सब ज्वाइन करेंगे, ठीक? दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे और है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो सच्ची स्वतंत्रता मतलब क्या? दो में मन से बहुत सारी बुराइयों से जकड़े हुए हैं, है ना? तो भी क्या लगता है, स्वतंत्र देश में लगता है रह के भी हम बंधे हुए हैं। अभी देश के कुछ समय, है ना, थोड़ी थोड़ी बुराइयां सभी के अंदर है। तो असली स्वतंत्रता आपके मन की स्वतंत्रता है। तन से तो आप स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन मन से स्वतंत्र होना है। उससे आप वो कर सके जो आप चाहते हैं, है ना? वो तो फॉलो करना ही है ना? लेकिन साथ में अपने मन की स्वतंत्रता, आप मन से कि वो कुछ अपनी शुभकामनाएं जरूर हमारे सामने रखें। भाई जी, जो ये हमारे शहीद जवान, उनकी वीरता की निशानी है ये, तो इसको कभी हमने झुकने नहीं देना है, एक दूसरे के साथ ऐसे ही बने रहना है। और आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ब्लॉक में ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हर पर्व को, हर त्योहार को इतने खुशी से, इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, हम सबको साथ इकट्ठा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज का जो ये दौर है, टाइम किसी के पास नहीं है, शांति नहीं है और सब कुछ है सबके पास। यहाँ आके आपको शांति मिलती है, एक सबसे बड़ी बात यही है यहाँ की। पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब ऐसे साथ बैठे रहे, सब ऐसे साथ बना रहे हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आजकल पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। पैसों से सारी चीजें खरीदी जा सकती है जो आपके शरीर के लिए होती है, लेकिन मन की शांति मिलती है आपको। और आपके जो संकल्प है वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि आत्मा की 3 शक्ति होती है ना, मन, बुद्धि और संस्कार, यानी कर्म। तो जब संकल्पों को बदल देंगे तो संस्कार तो बदलना है ही, है ना? तो संस्कार बदलने के लिए पहले संकल्पों को बदलना जरूरी है। तो आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनके 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 काम ये दिन आता है। आज सलाम है उन वीरों को जिनके काम ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुशनसीब होती है, वो माँ खुशनसीब होती है। बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है, देश के काम आता है। तो आज अब हमारे बीच हमारी एक छोटी सी कन्या रिया, जो हमारे बीच एक नृत्य प्रस्तुत करेगी, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। दिल में तिरंगा ऐसे ही फहराना चाहिए जैसे आपके घर में फहरा है। कभी कभी हम सारे फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस क्या नॉर्मल सा तिरंगा फहराना, ये हमारे लिए, है ना, थोड़ा सा हो। चलो इतना। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे और है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
आप क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय दीदी जी, जो हमारे ब्रह्म कुमारी संचालक है हमारे यहाँ के जीवन पालक के, मैं इनको देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ये इस अपने आश्रम की, गुरु घर की, कोई लोग आश्रम कहते हैं, कोई गुरु का घर कहता है। मेरे ख्याल से हम संगत के रूप में सारे लोग आए हुए हैं, तो हमारा ये गुरु का ही घर है। जो भी किसी का गुरु है, अगर वो उसके द्वार पे आता है तो गुरु का घर ही गिना जाता है। किसी भी जाति का हो, उसका गुरु घर ही गिना जाता है। तो मैं ये कहूँगा, जो भी संगत आई है इस गुरु घर पे, आज के दिन उन्होंने अपना टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी देख रहा हूँ लेडीज़ आई हुई है कि आज सबका छुट्टी का दिन है, लोग चाय पकौड़ों के साथ अपना नाश्ता करते हैं। पर हिम्मत है मेरी बहनों की, मेरी माँ की, सबकी हिम्मत है जो अपना घर बार छोड़ के इस आश्रम में अपने गुरु घर में आई हैं। एक बार जोरदार तालियों से मेरी बहनों के लिए स्वागत है। 77वां स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। उसकी मैं अपनी पूरी RW टीम की तरफ से, हमारे प्रधान नवीन पवार जी भी आए हुए हैं, इनकी तरफ से जो कुछ हमारे एसोसिएशन के लोग किसी कारणवश नहीं आ सके, कारणवश मैंने आपको बता ही दिया जो है, चाय पकौड़े वाला, लोग लेट उठते हैं आज के दिन, तो हमारे प्रधान जी आ गए, तो हमारी पूरी अपनी RW आ गई है। इनकी तरफ से, पूरी RW की तरफ से मैं आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के दीदी से यही प्रार्थना करता हूं, ब्रह्म कुमारी जी से यही प्रार्थना करता हूं, जो भी सेवक आपके दर पे आए हैं उनकी मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अमृत महोत्सव है, तो इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जैसा प्रमोद भाई जी बता रहे थे कि सोम बाजार को सब जानते थे और हम वहाँ ही रहते थे। तो जब हम यहाँ आए तो इस एरिया में हमारा आना ही नहीं होता था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ जब हम आए तो यहाँ हमें इतना अपनापन मिला, सभी ने हर कार्य में हमें इतना सहयोग दिया। एक छोटे से बुलावे पे ये तुरंत आ जाते हैं और हमें सहयोग देते हैं, तो इनकी मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके हमें महसूस नहीं हुआ कि हम कोई अपने ब्लॉक को छोड़ के दूसरी जगह आ गए हैं। शायद सभी को परमात्मा को यहाँ आना मंजूर था। तो हम देखते हैं कि आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन जैसा हम सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं हम मन से किसी न किसी बुराई, कमी, कमज़ोरी के गुलाम हैं। तो जो हर एक को महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमज़ोरी है, ऐसी वीकनेस है, कभी हमारा मन करता है तो हम किसी को भी कुछ बोल देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, या और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की बुराई पर चिंतन ही कर लेते हैं, जो कि हमारी उन्नति में रुकावट बन जाती है। जो हमारी अंदर की आंतरिक उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति, उसमें रुकावट आती है। तो बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो आंतरिक रूप से परतंत्रता है उससे भी हमें अपने आप को आज़ाद करना है। और वो कैसे होगा? जब हम स्वयं को पहचानेंगे कि हम कौन हैं, क्योंकि आज तक हम खुद को एक देह समझते आए, लेकिन हम सभी इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, जिसे रूह, सोल, कई नामों से जाना जाता है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक आत्मा है, इस शरीर की मालिक हैं, तो हम स्वयं पर शासन करना, स्वयं पर राज्य करना सीख जाते हैं। दूसरा कि मुझ आत्मा का पिता कौन, तो हम अपने पिता को पहचाने। देह के नाते से हम सबके माता पिता अलग हैं, लेकिन आत्मिक नाते से हम सबका पिता एक परमात्मा है, जिसे हम अलग अलग नामों से याद करते हैं, लेकिन है हम सबका वो सर्व आत्माओं का पिता। सभी धर्म के लोगों ने उस परमात्मा को निराकार ज्योति रूप में माना, तो हम उससे अपना नाता जोड़े।
फिर हम देखते हैं तिरंगा हम लहराते हैं तो उसमें 3 रंग होते हैं। तो जो केसरिया रंग है वो किस बात का प्रतीक है कि जो शासक वर्ग है वो अपना शासन संभालते हुए अनासक्त वृत्ति में रहे, उसमें ना आ जाए कि हाँ ये गद्दी मेरी है। जितना हम अनासक्त होकर उस शासन को चलाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं सफेद रंग जो है वो प्रतीक है शांति का, समृद्धि का, और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। और बीच में जो अशोक चक्र दिखाया जाता है वो प्रतीक है धर्म चक्र का, हाँ, कि हमारे अंदर मूल्य हो, सत्यता हो, शांति हो, ये सब हमारे इस तिरंगे झंडे में दर्शाया गया है। इन सब चीज़ों का ये महत्व है। तो उस चीज़ को हम अपने जीवन में लाएं और फिर हम उस भाव से, उस प्यार से, उस अंदर की शुभ भावनाओं से उस तिरंगा को लहराएं और जीवन में एक ये अनुभव करें कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ की स्वच्छता, अखंडता, शांति, पवित्रता, इस सब को बनाए रखने में हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर को स्वच्छ कर दें, जैसा कि भाई जी बता रहे थे, लेकिन अंदर की स्वच्छता तो ज़रूरी है, बाह्य स्वच्छता भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि जब बाहर में स्वच्छता होती है तभी हमारे मन में भी शांति आती है, हाँ, हमारा मन भी स्टेबल होता है। तो इन चीज़ों का हम ज़रूर अब ध्यान रखेंगे। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस चीज़ को अपने एक जिम्मेदारी समझे। जैसे हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, ऐसे ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जिस पे हमें पूरी तरह से खरा उतरना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति। और अभी एक छोटी सी बच्ची आई है हमारे बीच। हाँ, ये सब बच्चों ने सिर्फ कल में हमने इन्हें प्रोग्राम दिया और सारे प्रोग्राम ये तैयार करके आई हैं। तो अभी लास्ट में आई है वो बच्ची, वो भी एक डांस प्रस्तुत करेगी और उसके बाद हम सभी बाहर चलेंगे, अपना तिरंगा ध्वज फहराएंगे, सभी के हाथ में भी झंडा है और बहुत ही शांतिपूर्वक ध्वज फहरा के आप सभी यहाँ आएंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। ओम शांति। चिकी इधर आ, चिको इधर आ। कार मार तो आ रही है। खींचो ना दीदी, आप इसको खींचो। नहीं ठीक है, अब चलेगा, अब वो चलेगा, अब चला दो। स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास से जीवन पार्क के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित किया गया, जहां पर पूरे श्रद्धा के साथ महिलाएं और बच्चे सहित आश्रम में शहीदों को विनयपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। ज़्यादा बोलता तो नहीं, सवाल ज़्यादा करता
ये आश्रम जब खुलने जा रहा था, सभी के मन में था कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे सबको डिस्टर्ब किया जाएगा। मेरे पास भी बात आई तो मैं जो बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मैंने भी सोचा कि नहीं, आश्रम नहीं खुलने दो, नहीं आश्रम नहीं खुलने, क्योंकि एक रिपोर्टर हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, पता नहीं लोग कैसा। पर लेकिन आश्रम खुला, सबको घर बैठे हुए सबके कष्ट ये आश्रम अपने आप दूर कर रहा है। जब से हमारे ब्लॉक में ये आश्रम खुला है, मैं कहता हूँ कि हमारा ब्लॉक एफ ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक, ये मेरा एक नारा है। आज पूरे जीवन पार्क में हमारा ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक। हमारे ब्लॉक ने लोगों को एक प्रेरणा दी। हमारे नेता आज मानते हैं कि एफ ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक। सोम बाजार रोड को सब जानते थे जीवन पार्क में, एफ ब्लॉक को लोग नहीं जानते थे। एक सच्चाई है, 5 साल में एफ ब्लॉक ने तरक्की की। आज सबसे अच्छी रोड, सबसे अच्छे काम एफ ब्लॉक में, क्योंकि उसमें मेहनत हमारे प्रधान नवीन जी की, सहयोग हमारे सम्मी जी का और सभी ब्लॉक वासियों का हमें सपोर्ट मिला और हमने अपना ब्लॉक को सबसे अच्छा ब्लॉक बनाया। मैंने पहले भी एक बात कही थी, मैं आज फिर एक बात कह रहा हूँ कि हम सब बातें तो करते हैं, हम एक दूसरे पे सवाल तो करते हैं, पर हम अपने अंदर नहीं जाते। मैं अपनी बात एक बहुत ही, अभी मैं दुबई में घूम के आया हूँ 3 दिन के लिए। वहाँ पे रोड पे पुलिस नहीं मिलती, वहाँ 0 क्राइम है। वो 15-20 साल का दुबई आज कहाँ से कहाँ है। हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं, हम अपने ब्लॉक को ही दुबई बना दे तो बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूँगा, पर लेकिन मैं आज बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आया था मुझे 5 साल हो गए इस ब्लॉक में आए। मैं महावीर नगर में रहता था, न्यू महावीर नगर में। मेरा मन फिर वहीं जाने का है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉक वासी तो मेरे सुधर गए, पर अगर पड़ोसी नहीं सुधर। मैं नाले से बहुत परेशान हूँ, कूड़ा आज भी लोग वोट डालते हैं, मेरा दिल। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने करीब सभी से लड़ाई करी कूड़े के लिए, पर लेकिन लोग अभी भी मेरे से हमारे पड़ोसी, हम तो मान गए, हमारे पड़ोसी अभी थोड़े से नहीं मान रहे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम सब मैं बने प्रमोद की तरह, जैसे मैं सबको टोकता हूँ ऐसे आप सब अगर सबको टोकोगे तो अपने आप सुधर जाए। हम सब किसी को कुछ बोलते नहीं, कोई कूड़ा फेंक रहा है, अगर हम सब बोलेंगे तो लोग सुधर जाए। मेरा यही एक प्रार्थना है, क्योंकि नाले पे आज भी हम जनकपुरी में और जीवन पार्क में नाला पार क्यों, हम क्यों ना जनकपुरी को कह दे कि तुम नाला पार हो, हम जनकपुरी से भी ऊपर है। आज ये मैंने पहले भी एक बार बोला था, आज फिर कह रहा हूँ कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये कसम खाए कि आज के बाद अगर कोई भी कूड़ा फेंकता हुआ मिलेगा तो हम टोकेंगे। हाथ उठाओ के सब लोग इस बात को मानते हो। ये सच्चाई है। जब किसी को कोई बोलता है थोड़ा सा तो बुरा लगता है, पर बाद में बहुत अच्छा। मैंने अपने ब्लॉक में सभी की गाली खाई, सभी से लड़ाई हुई। मेरे ब्लॉक में ऐसा कोई बंदा नहीं जिससे मेरी लड़ाई ना हो। नालिया मैंने सबकी तोड़वा दी, मैंने खुद खड़े हो गए, सरकारी काम खुद करवाया सबकी। पर लेकिन आज मेरा ब्लॉक सभी कहते हैं कि ये प्रमोद और नवीन की मेहनत है जो हमारा ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक। मेरी आज देश आजाद में 75वां है। मैं यही एक प्रार्थना हाथ जोड़ के दिल से मैं कह रहा हूँ कि सफाई अभियान सबसे पहला काम है।
अगर हमने अपने घर को साफ रखे तो हम अपने पड़ोस को साफ रखें, हम अपने ब्लॉक को साफ रखें, हम अपने देश को साफ रखें। आप छोड़ दो, अपने घर में झाड़ू मारते हो और घर में झाड़ू मार के आप बाहर कर देते हो। मैं कहता हूँ ऐसे बाहर मत करो, आप बाहर से ऐसे अंदर करके इकट्ठा करो और कूड़ेदान में डालो। मोदी जी आज सफाई अभियान की बातें तो सबने सुनी पर फॉलो नहीं कर रहे, ये हम लोगों में भी अभी कमी है। मेरा यही एक प्रार्थना है कि मैं मानता हूँ कि सफाई अभियान तो हमारा स्वच्छ, हम शरीर से भी ठीक रहेंगे। आज करीब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे एक आदमी कह रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर आदमी में कोई ना कोई बीमारी है, ये हमारी अपनी ही कमियां है। बस इतना ही मेरा कहना है। मैं टाइम ज़्यादा लिया पर लेकिन मैं फिर एक प्रार्थना कर रहा हूँ, दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा बनाया है, पड़ोसी भी अच्छा बनाए और अच्छा ही रहे। धन्यवाद। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को याद किए। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। पचहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस हमारे सभी ब्लॉकवासियों की तरफ से ये मनाया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली समय है कि हम सभी मिलकर इसको मना रहे हैं और सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की। नाम दीपक शर्मा है। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की
तरफ से कम्युनिकेशन हेड हूँ यहाँ पे। मैं सब लोगों को जागृत करता हूँ, यहाँ इनविटेशन के लिए बुलाता हूँ। और ये जो आश्रम है ये पिछले 2 साल से यहाँ पे संचालित किया जा रहा है और यहाँ के जितने भी RWA के मेंबर्स हैं इन लोगों ने हमको सारा सपोर्ट किया है हर तरीके से। इवन यहाँ पे जानते भी नहीं थे ब्रह्मा कुमारीज़ होती क्या है, सब लोगों ने आया देखा और आज भी हमने बुलाया। एक छोटी सी कॉल पे सब लोग यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सब ने देश की आज़ादी के 75 साल बहुत धूमधाम से मनाए। हमने यहाँ के RWA E ब्लॉक को भी बुलाया, RWA F ब्लॉक को भी बुलाया। दोनों से E ब्लॉक से हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी आए और यहाँ के हमारे प्रधान आए F ब्लॉक के। हमें बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी ऐसे ही मनाते रहेंगे। हम सारे फंक्शन मनाते हैं, अभी जन्माष्टमी का भी फंक्शन होगा। सब लोग आएँ यहाँ पे। RWA के सारे लोगों को मैं इन्विटेशन देता हूँ मेरी तरफ से, दीदी की तरफ से और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से। तो आप लोग आएँ और यहाँ पे हम लोगों का सहयोग करें और आएँ, मिले जुले और देखें आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरी तरफ से धन्यवाद और सब लोगों को मेरी तरफ से RWA के जो प्रधान हैं उनको धन्यवाद। वो आए, हमारे शम्मी भाई जी आए, बहुत खुशी है 75वां दिवस जो हमारा स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाया। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मेरा नाम श्रुति सिंह है और मैं पिछले 7 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हूँ। तो जैसा कि हम आज 15 अगस्त हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे सेंटर पे पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम बाहरी रूप से तो स्वतंत्र है, हमारा देश भी स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम अपनी बुराइयों में जकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरियों में लिपटे हुए हैं। तो इसीलिए हमारे संस्था में ये सिखाया जाता है कि हम अपने जीवन में मन की शांति और मन से कैसे स्वतंत्र हो, इन बुराइयों से कैसे स्वतंत्र होकर सच्ची स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। तो आज हमारे संस्था का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने मनुष्य सभी अपने जीवन में कैसे सच्ची स्वतंत्रता लाएं और इस भारत देश को, जो पहले सोने की चिड़िया थी, फिर से हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएं और हम फिर से एक सच्ची और पवित्रता राह पर चलकर इस भारत को फिर से वैसा ही बनाएं जहाँ पे स्वर्ग था और स्वर्ग हम लेकर आएंगे। ओम शांति। मेरा नाम शम्मी सहगल है, वरिष्ठ समाज सेवक हूँ और जीवन पार्क RWA से सेक्रेटरी भी हूँ। और मेरा मेन मकसद ब्लॉक की, समाज की सेवा करना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जीवन पार्क ब्रांच में हमें आने का मौका मिला। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खास करके दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ, मनोज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस मौके बुलाया और हमें इस लायक समझा कि हम भी इस आश्रम में आके इनके साथ ये पर्व अपना मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी की ओर से आज के इस पावन दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। जो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं मनोज सचिव RWA E ब्लॉक जीवन पार्क ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपने ये 75वां जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है बहुत अच्छे से मनाया और हम सब लोगों को बुलाया और हमें बहुत। मेरा नाम श्रुति सिंह है और मैं पिछले 7 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हूँ। तो जैसा कि हम आज 15 अगस्त हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे सेंटर पे पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम बाहरी रूप से तो स्वतंत्र है, हमारा देश भी स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम अपनी बुराइयों में जकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरियों में लिपटे हुए हैं। तो इसीलिए
हमारे संस्था में ये सिखाया जाता है कि हम अपने जीवन में मन की शांति और मन से कैसे स्वतंत्र हो, इन बुराइयों से कैसे स्वतंत्र होकर सच्ची स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। तो आज हमारे संस्था का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने मनुष्य सभी अपने जीवन में कैसे सच्ची स्वतंत्रता लाएं और इस भारत देश को, जो पहले सोने की चिड़िया थी, फिर से हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएं और हम फिर से एक सच्ची और पवित्रता राह पर चलकर इस भारत को फिर से वैसा ही बनाएं जहाँ पे स्वर्ग था और स्वर्ग हम लेकर आएंगे। ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। 70वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवीन पवार, प्रधान जीवन पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एफ ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ब्लॉक में ब्रह्म कुमारी जो ये आश्रम है, आज बहुत ही भव्य तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये मनाया गया। हर पर्व यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पूरे ब्लॉक में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमने इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने हमें मौका दिया अपने बीच में आने का और इस बहुत ही बड़े पर्व को साथ में मनाने का। पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो न्यूज, मैं विजयलक्ष्मी पांडे, रिपोर्टर भारत के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।